अजीत डोभाल सडनली पहुंचते हैं ये मॉस्को में और उसके बाद रशिया ने साइन किया अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक एग्रीमेंट विद तालिबान। एब्सोल्यूट पैनिक है जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए। तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मसला, विच गिव्स अफगानिस्तान ए ह्यूज डिटरेंस एंड ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। रूस से वापसी के बाद अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने जैसे ही मुल्ला याकूब मुजाहिद उतरे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान पर हमला करने की दोबारा जुर्रत नहीं करेगा। इसमें जो धमकी दी गई है पाकिस्तान को, जो पंगा लिया गया है, इस पूरे मुआहिदे को डेवलपमेंट आफ्टर द अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान, और दूसरे नंबर पे इंडियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहां पे है। तो क्या गेम खेली जा रही है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर? तो दो चीजें हो गई हैं कि रशिया हैज बिकम अ कंट्री जो फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया है तालिबान की हुकूमत इन अफगानिस्तान। ये तो चंद महीने पहले भी हो चुका था, और अब वो बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। यही खबर है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। आई कैन गेस कि ये बेसिकली एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को लेकर होगा, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी ए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जैसा पाकिस्तान और से सऊदी अरेबिया का है। लेकिन अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया टाइप का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मसला, कि देन आप ये जो रोजमर्रा जो बमबारी वगैरह करते हैं जब दिल चाहा जब जाके बांग्लादेश अफगानिस्तान में, यू वोंट बी एबल टू डू दोस ऑपरेशंस। तो वहां पे अगर रशियंस एक दो S-400 लगा दें तो फिर आप क्या रशियंस पे बमबारी करेंगे, विच गिव्स अफगानिस्तान ए ह्यूज डिटरेंस एंड ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। बिकॉज देखिए, डिफेंस एग्रीमेंट इज ए वेरी सीरियस थिंग है, मजाक नहीं है राइट। तो ये जो कदम उठाया है रशिया, आई थिंक इट इज थ्रोन ए रेंच इन द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द रीजन। बहुत गड़बड़ होने वाली है इसके वजह से। और देखिए, तालिबान हैज डन ए गुड जॉब, मतलब अमेरिकन भी एक हद तक खुश है कि तालिबान ने आईसिस और अलकायदा के ऊपर ढक्कन दबा के रखा हुआ है। दे हैव डन ए गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है कि अफगानिस्तान हैज डन ए गुड जॉब। एवरीबडी इज मोर और लेस हैप्पी विद तालिबान जहां तक टेररिज्म का सवाल है। सो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि जहां तक वेस्ट का सवाल है, जहां तक चाइना का सवाल है, इंडिया के लिए भी अब कोई ऐसा टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से इंडिया को थ्रेटन कर रहा है। द ओनली कंट्री विच इज बीइंग टारगेटेड बाय टेररिस्ट इज पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, और वो दैट इज बिकॉज पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, हैज फेल्ड। सो बट इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, इट जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू। इसको हम देखिए, वांग यी ने आपके पास 2 बार ट्रिप्स किए ना, एक बार तो बुला लिया था इसाक डार को और मुत्तकी को, खुद चाइना, फिर वांग यी खुद आए, पाकिस्तान भी गए, काबुल भी गए, वो टू ट्राई एंड सॉल्व दिस पजल। सीपेक को एक्सटेंड करना चाह रहे थे वो इनटू अफगानिस्तान। वो सारा का सारा एजेंडा पता नहीं लाइक व्हाट हैज हैपेंड टू इट, इट हैज नो प्रोग्रेस नहीं हुआ। सो दिस इज अ बिग मूव। अब देखना है कि रशिया के आड़ में क्या इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेता है तालिबान को या नहीं। बट वैसे दे आर बेसिकली फंक्शनिंग एज इफ, मतलब एम्बेसीज भी काम कर रही हैं अभी विद लेसर स्टाफ, बट दे आर ऑपरेटिंग। सो बट आई थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। बट सवाल ये उठता है कि व्हाई वुड रशिया पुट इटसेल्फ इन ए पोजीशन लाइक दिस, कि मतलब कि वो पाकिस्तान ना सिर्फ अफगानिस्तान को डिफेंड करे बट अफगानिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी डिफेंड करे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट कि व्हाट इज द एग्रीमेंट अपॉन। डिफेंस एग्रीमेंट तो डिफेंस कुछ भी हो सकता है भाई। सो आई थिंक कि इट इज नॉट वेरी क्लियर कि रशिया के इंटरेस्ट में क्या है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अब उस डील को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि रशिया सेंट्रल एशिया के तरफ एक बाउंड्री लाइन बना रहा है, ये कहने के लिए कि सेंट्रल एशिया हमारा है, क्योंकि ये सारे के सारे मुल्क मोस्टली सेंट्रल एशिया के और फॉर्मर सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स। आई थिंक कि इसका एक नतीजा ये होगा कि अफगानिस्तान को SCO में बड़ी तेजी से अब मेंबरशिप की तरफ वो बढ़ जाएगा। इट इज ऑलरेडी नेक्स्ट इन लाइन, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है कि इट नीड्स टू रियली नेगोशिएट विद रशिया, क्योंकि इंडिया का भी सपोर्ट रहेगा अफगानिस्तान को। अब चाइना बिकॉज इट्स इन्वेस्ट ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया है जिसका क्लेम पाकिस्तान करता है। मुरीद के में उनके लोगों ने अटैक किया था और वहां पे जो कह लीजिए जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे
जहां जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो है एक तो खर्चा बहुत करते हैं मोदी जी। हालांकि वैसे जो है वो मोदी जी का कहते हैं कि भाई गुजराती हैं तो यकीनन कंजूस होंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आ जाए और ये बताने के लिए जरूरत पड़ जाए कि जी उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था तो कुछ नुकसान भी हुआ है, तो मोदी जी जो है वो बिल्कुल पैसा खर्चने से पीछे नहीं हटते। तो जी उन्होंने जो है पैसे खर्च कर करके जो है सैटेलाइट इमेजेस बनवाई, इतनी बनवाई रहे थे तो एक हमारी साइड की भी 2-4 बनवा लेते आप, इसलिए कि हमें तो ऐसा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे रिलीजन में तो फोटो खींचना वैसे ही हराम है, हम उल्टे सीधे काम क्योंकि करते हैं तो इस वजह से फोटो बना लेते हैं, वरना तो आप देख लीजिए हमें कहा जाता है कि जी फोटो बनाना बिल्कुल ना ना ना, हम नहीं बनाते भाई। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि आप कुछ भी करें, आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है। आपने क्योंकि कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई हम तो खुद चाहते हैं दुनिया हमारा पीछा छोड़े। कभी वो यूएई वाले आ जाते हैं कि लाओ जी हमारे जो है 3.5 बिलियन वापस करो, तो कभी सऊदी अरब कहता है कि अपने लोग भेजिए इसलिए कि आपने हमसे डिफेंस पैक्ट करके रखा है। कभी डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि जी अगर आईएमएफ से पैसा चाहिए तो फिर ये काम कर दो, ईरान के साथ वो बात कर लो, तो जाकर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे भाई लोग के अब्बू लोग को मतलब ऐसे बना रखा है जैसे ये बेचारे कोई कह लीजिए कि मैसेज पहुंचाने के लोग के लिए हैं, या फिर ऐसे जैसे कोई पोस्टल सर्विस चलाते हैं। हर कुछ दिन के बाद कभी हमारे होम मिनिस्टर तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कभी हमारे भाई लोग के अब्बू लोग, जब देखो ईरान जाने का इतना खर्चा होता है, ईरान जाने का भी ऐसे कोई फ्री में तो चला नहीं जाता है। ये लोग तो वैसे भी प्राइवेट जेट्स में जाते हैं, कौन सा आम फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजना होता है। वो हम तो खुद चाह रहे हैं हमें आइसोलेट करते हैं, भाई पीछा छोड़े हमारा। और जिसने हमसे नहीं हमसे क्या जिससे हमने कर्जा ले रखा है वो भी हमें भूल जाए, उसकी भी याददाश्त चली जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, बिल्कुल गजनी वाला हाल हो जाए कि यहाँ पे लिख लिख के रखे पाकिस्तान 2 बिलियन, पाकिस्तान 7 बिलियन, इस तरह से लिख के रखे, तब भी याद ना आए उनको कि उन्होंने हमें कितना पैसा दे रखा है और कब कब वापस देने का हमने वादा कर रखा है। इसलिए हम भी याद नहीं रखते। वादा क्या भाई, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो गया। हमारे यहाँ तो ये बात की जाती है, लेकिन मोदी जी की बस क्या कहे। मोदी जी जो है 10 साल से अपने इन्हीं काम धंधों में लगे हुए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, लेकिन कर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है। हमारी भी मतलब हम लोग भी तो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए ना मोदी जी। ऐसे ही तो नहीं कि आप हमें अगर कर पाते तो कब का कर दिया होता, लेकिन आपको उससे फायदा। अभी आपको पता है कि तालिबान, भारत और रसिया की डील हो गई है, और S-400 जो मिसाइल है वो रसिया जो है अफगानिस्तान को देने वाला है, और उस देने की वजह से पाकिस्तान में तहलका मच गया। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई इंडिया वाले ऐसा क्यों कर रहे हो, रसिया को तुमने क्यों मैनिपुलेट किए ताकि वो तालिबान को अपना S-400 दे दे। भाई मैं आपको बता दूं S-400 ऐसा डिफेंस सिस्टम है ना, अगर वो लग गया अफगानिस्तान की बॉर्डर पे तो भाई धुआं मचा देगा पाकिस्तान में, और भाई अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं कर पाएगा। तो यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को समझकर। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करना। और अफगानिस्तान का डिफेंस सिस्टम अच्छा होने की वजह से पाकिस्तान की हालत ख़राब है, क्योंकि जो अमेरिका पैसा देता ना पाकिस्तान को कि भाई तुम अफगानिस्तान में जो है शांति मत रहने दो, तो भाई वो पैसा नहीं दे पाएगा, और भाई पाकिस्तान एक तरीके से पिछड़ जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।